देखिए सीटेट 20 अगस्त का जो पेपर हुआ था उसकी ऑफिशियल आंसर की आपके सामने आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो आंसर गया है वो गया है कि कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदल सकती है। सेट सी है, हम फिर से बता दें, सेट सी के आंसर हम आपको बता रहे हैं। आप मैच कर सकते हैं, आपके पास जो भी पेपर हो क्वेश्चन 1-2 पकड़ लीजिएगा, उससे संबंधित कई सारे क्वेश्चन लगातार आपको मिल जाएंगे। दूसरे प्रश्न में आंसर गया है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। कथन और निष्कर्ष वाला जो प्रश्न था इसमें आंसर गया है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 4 था, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद करते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो, तो आंसर गया है 7 वर्ष। कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है नारीवादी दृष्टिकोण से। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? प्रश्न संख्या 6, तो विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। 7वां प्रश्न, शैशवावस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है। तो 7वें प्रश्न में जो आंसर गया है वो है प्राथमिक और माध्यमिक। ठीक है, प्राथमिक और माध्यमिक। अगला प्रश्न है डिस्ग्राफिया के बारे में, इसका आंसर गया है कि यह एक तंत्रिकी विकार है जिसमें विशेषताओं, अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। 8वां प्रश्न हो चुका है, प्रश्न संख्या 9, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? आंसर होगा त्वरण गतिवर्धन। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे क्या करें? प्रश्न संख्या 10, यहां पर जो आंसर गया है वो है पहला, दूसरा और तीसरा। बाधा वाला हटा दीजिएगा, आंसर हो जाएगा कूट वाला चौथा विकल्प। क्वेश्चन नंबर 11 जो हार्वर्ड गार्डनर से था, मूर्तिकार के पास की बुद्धि की यहां पर बात कही जा रही थी। प्रश्न संख्या 11, आंसर गया है यहां पर अंतः व्यक्ति और दिक्स्थान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर सही चला गया है। निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा है? प्रश्न संख्या 12, इस प्रश्न का आंसर गया है यहां पर समालोचनात्मक चिंतन का विकास। विद्यार्थियों की सीखने की शैली में विविधता, प्रश्न संख्या 13, को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। ये जो अभिकथन और कारण वाला प्रश्न था, समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने से संबंधित, इसका आंसर गया है ए और आर दोनों ही सही हैं। 14वें प्रश्न में चौथा विकल्प सही हो जाएगा। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं जब कोई अवधारणा, क्वेश्चन नंबर 15 में आंसर गया है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सहकर्मी सहयोग, आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक, जो बच्चे खुद से बात करते हैं उसके बारे में यहाँ पर आंसर गया है कि बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए दूसरा विकल्प। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है, तो ये जीन पियाजे से जो क्वेश्चन था इसका आंसर है चौथा विकल्प जीववादी चिंतन। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है, निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? प्रश्न संख्या 19, 19वें प्रश्न में सही जवाब हो जाएगा बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रभावशाली है? क्वेश्चन नंबर 20 आंसर गया है बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जिन लोगों ने सीटेट का एग्जाम दिया था। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। प्रश्न संख्या 21 में आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें तो आंसर गया है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है?
प्रश्न संख्या 22 में आपका आंसर दिया गया है आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती? तो आंसर जाएगा यहाँ पर गैर प्रासंगिकीकरण। उत्तर दूसरा है यहाँ पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। इस प्रश्न का आंसर किया गया है जो शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों की मदद, ये वाला जो क्वेश्चन था इसके आंसर गए हैं कि ए और मतलब दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। अभी तक जितने भी कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन थे इनमें से लगभग सभी में यही आंसर गया है कि सही व्याख्या करता है। वाइगोत्स्की से एक और प्रश्न था, इसका आंसर गया है भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता। आप शब्दों को पढ़िए, अगर आपके में ऑप्शन इधर उधर है, कोई और सेट आपके पास है तो आप शब्दों को सुनिएगा और आंसर आराम से मैच कर पाएंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए? 26वें प्रश्न में आप सभी का आंसर गया है ऑफिशियली पारंपरिक स्तर। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की अवस्था की यहाँ पर बात करी गई तो आंसर गया है केंद्रीयन सेंट्रेशन। भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं तो शीर्षगामी, अवरोही, समीपस्थ यानी आंतरिक से बाहरी, यहाँ पर चौथा विकल्प गया है आंसर। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में क्वेश्चन नंबर 29 में आंसर गया स्थिर, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित, धीमी और तार्किक। प्रश्न संख्या 30 में आंसर है निम्नलिखित में से स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण है तैरना। चौथा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 30 में सीडीपी में क्या स्कोर रहा, जल्दी से आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। गणित के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा, फिर से बता दें, पेपर 1 सेट सी का ये आंसर चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 की बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो भिन्न डिस्क का प्रयोग। 31 में पहला विकल्प यहाँ पर दिया गया है। संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन सा उदाहरण कह रहा है, कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी में उपकरणा के कौशल को प्रदर्शित करता है? 32 में आंसर गया है विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं डॉट्स को गिने ये बताने में सक्षम है कि ये 4 है। एनईपी 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होंगी। कम होंगी, सरल होंगी, मजबूत होंगी? इस प्रश्न का आंसर गया है मजबूत होंगी। 33 में आपका चौथा विकल्प। कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय से पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? इस प्रश्न का आंसर गया है कि गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। आंसर होगा उपयुक्त कारण कि समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज्यादा नवीन कार्यविधियों का उपयोग करते हैं और उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ लेती हैं। बहुत बहुत स्वागत है जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है, इसका उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 36। भूमिका निर्वाह उत्तर हो जाएगा विचारों का बहिर्वेशन। निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया? आंसर दिया गया है यहाँ पर 37वें प्रश्न के लिए। 37वें प्रश्न के लिए भास्कर। एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपए प्रति किलोग्राम और सोनू ने पालक लिया, ये वाला जो क्वेश्चन था इस प्रश्न का आंसर गया है सही विकल्प चुनिए। आपसे पूछा जा रहा था, क्वेश्चन नंबर था 38, आंसर गया है केवल सी सही है। ध्यान रखिएगा विकल्प यहाँ पर दूसरा सही है और दूसरे में दिया है कि केवल सी सही है। तो 38 में आपका उत्तर गया है ऑप्शन नंबर 2 के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा,
निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 39 में आपका आंसर है बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गीटियां दी गई हैं और ये वाला आंसर इसका सही गया है। ये सीटेट पेपर 1 की आंसर की हम आपको बता रहे हैं। सेट सी पेपर 2 का अलग से वीडियो आएगा। आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर जो स्टैंडर्ड वाला ऑप्शन है कि मानक संदर्भित 40वें प्रश्न में तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणाएं हैं। 42वां प्रश्न है गणितीय अधिगम सामग्री सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है, विद्यार्थियों की मदद करती है, शिक्षकों की मदद करती है। ये वाला जो क्वेश्चन था इसका जो कूट सही है वो है बी और डी। क्या है? बी और डी। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 43 में आंसर गया है विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा करना, ये कथन सही नहीं है। बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपने कक्षा में करवाती है, इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 में आंसर होगा कि वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है, ये प्रभावी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? 45वां प्रश्न। इस संबंध में 3 कथन सही हैं, वो हैं ए, बी और सी। हमेशा अभिसारी वाला गलत है। इसका आंसर जो है वो तीसरा विकल्प गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 46 में अवरोही वाला जो क्वेश्चन था, इस प्रश्न का आंसर गया है तीसरा विकल्प। ध्यान से देख लीजिएगा, ये वाला तीसरा। 10.5 फिर 1.50 फिर 1.055, ये वाला जो क्वेश्चन है आंसर है तीसरे में, वो सही गया है। ठीक है, योगफल पूछा जा रहा था इस प्रश्न में, +5 -5 वाला जो क्वेश्चन था, इस प्रश्न का आंसर गया है क्वेश्चन नंबर 47 के लिए 5। 100 लाख का आंसर गया है 1 करोड़। 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, फिर वही संख्या 100 में घटा दी जाती है, तो इस प्रश्न का आंसर जाएगा 200। 3630 का एक गुणनखंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 में आंसर जाएगा 9। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है, ये वाला जो क्वेश्चन था इसका आंसर गया है क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर गया है चौथा विकल्प 50 पैसे। ठीक है, रुबीना ने कार 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 21:15 पर समाप्त की। ये वाला जो प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 52 जो था आपका, इस प्रश्न का आंसर गया है 4 घंटे 25 मिनट। 4 घंटे 25 मिनट। प्रियदर्शनी ने 4.8 kg बादाम और 2500 ग्राम किशमिश, ये वाला जो क्वेश्चन था इसका आंसर गया है 300 ग्राम। आप अपने पेपर में मिला लीजिए इस क्वेश्चन को, कीवर्ड हम बता दे रहे और आंसर गया है 300 ग्राम। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर, इस वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? तो आंसर गया है 4 गुना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के बारे में बातें दी गई थी, पतंग के सम्मुख कोण, आयत की सभी भुजाएं, इस प्रश्न का आंसर गया है तीसरा वाला गलत है। पतंग वाला जो विकल्प है वो गलत है, वही इसका आंसर है। लुप्त संख्या वाला जो क्वेश्चन था प्रश्न संख्या 57, वो आंसर गया है यहाँ पर 28 यहाँ पर इस प्रश्न के लिए आंसर हो जाएगा। जो तालिका वाला क्वेश्चन था रक्त समूह और इसमें अनुपात पूछ रहा था, प्रश्न संख्या 58 का आंसर गया है 4:1 अर्थात पहला विकल्प। क्वेश्चन नंबर 59 अमिनी वाला जो क्वेश्चन था 36 सर्वसम
वर्गों को अलग अलग प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 59 वाला जो था इसका आंसर गया है 5, पहला विकल्प। निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियां हैं? इस प्रश्न का आंसर गया है घन, घनाभ, गोला और बेलन। अब पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चंस हैं। आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यावहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, तो इनमें से सबसे उपयुक्त आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 61वें प्रश्न में आंसर होगा यहाँ पर पहला ऑप्शन, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। ईवीएस के रचनात्मक आकलन के संबंध में कौन कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 62 में आपका सही जवाब गया है ए और सी। 63वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। प्रश्न संख्या 63। 63 में आपका उत्तर ऑफिशियली जो बताया गया है वो है यहाँ पर ए सही है, परंतु आर गलत है। 63 का दूसरा विकल्प। आपको कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों का चयन करना है। मानदंड आपसे पूछा जा रहा था। प्रश्न संख्या 64। आंसर होगा यहाँ पर दूसरा विकल्प। पाठ्यपुस्तक बालमुखी होनी चाहिए, लिंग, जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता, अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और सही कथन का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 65, इसका आंसर गया है कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता, जो थीम वाला क्वेश्चन था। कैसे मिलेगा ये, क्या चीज कैसे मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है? क्वेश्चन नंबर 66 में आपका उत्तर होगा चौथा विकल्प, देखे गए अनुभव, किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना। यहां पर आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है? प्रश्न संख्या 67। उत्तर होगा यहाँ पर शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को सीखने समझाने के लिए, तो जो शीतल वाला क्वेश्चन ईवीएस के अंतर्गत था, इसका आंसर गया है कूट में बी, सी और डी। बी, सी और डी इसका आंसर गया है, यानी ए गलत है, अपना मैच कर लीजिएगा। अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए इकाई योजना तैयार करती है। इसका शीर्षक आपसे जो पूछा गया था वो आंसर है परिवार, संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। तो इसका दूसरा विकल्प चला गया है 69 के लिए। 70 का जो आंसर है, एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुलनात्मक संप्रेषण का चयन करना चाहती है, किसे चुनेगी? आंसर है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट, सत्र, फोन कॉल। ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस प्रश्न का आंसर गया है खोजपूर्ण प्रश्न। यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है, तो कौन सा यहाँ पर पूरा करेगा? थीम भोजन। आंसर होगा यहाँ पर कृषि फॉर्म। ठीक है, 72 में जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है कृषि फॉर्म। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 78 में जो आपका उत्तर गया है वो है 78 आ गया सीधे 72, सॉरी 73, अच्छा छोड़ दिया हमने गलती से। देखिए 73 देखिएगा, पहले ज्यादा स्किप हो गया है। 73 वाला जो अभिकथन वाला क्वेश्चन था, अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण,
ठीक है, इस प्रश्न का जो आंसर गया है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य, लंबाई वाले ऑप्शन गलत हैं, अंक वाले ऑप्शन गलत हैं, उद्देश्य वाला ऑप्शन सही है। एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूबता है। ये वाला जो प्रश्न था, इस प्रश्न का आंसर गया है दूसरा विकल्प, अलग अलग मात्रा में नमक के प्रयोग करें, उसका अवलोकन करें। स्तंभ, ये जो जीरा, केसर, मिर्च, लौंग वाला जो प्रश्न था, इस प्रश्न का आंसर है चौथा विकल्प, यानी ए के साथ चौथा है, बी के साथ तीसरा है, सी के साथ दूसरा और डी के साथ पहला। ये वाला कूट आपके ऑप्शन में जहां भी दिया है वो सही है। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश यहां पर पूछा गया है, तो आंसर है उड़ीसा, तीसरा विकल्प सही होगा। जंगल के बारे में कुछ बातें दी गई थी, कुडुख भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है, झारखंड। ये जो ऑप्शन थे जंगल अधिकार कानून, मिजोरम वाला, ये जो ऑप्शन प्रश्न था, इस प्रश्न का सही जवाब गया है 78 के लिए दूसरा विकल्प ए और डी। ए और डी जिस ऑप्शन में है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 79 है, 24 ग्राम प्रति मिलीलीटर और 6 मिलीलीटर आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान, आंसर है यहाँ पर 144 ग्राम, जिस भी विकल्प में है वो आपका सही है। पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए, ये वाला जो क्वेश्चन था, आंसर की अगर डाउनलोड नहीं हो रही है, ऐसा तो नहीं है, वैसे वेबसाइट ठीक चल रही है, आप दोबारा से प्रयास करें, नहीं हो रही तो इसी से आप मिला लें, इसीलिए तो वीडियो कराया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 में आपका उत्तर होगा केवल बी और सी। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथन का, सही विकल्प का चयन करना था। 81 में जो आंसर है वो है कि दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और बी पर विचार करिए। मनाली में दिया है कि बारिश बहुत होती है, ढालू छत वाले, ये वाला जो क्वेश्चन था इसका आंसर गया है कि ए और बी दोनों ही गलत हैं। 83 में आपका पहला विकल्प सही होगा। 84 देखिएगा, इसके बाद संस्कृत और हिंदी के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। 83 में जो रामा वाला क्वेश्चन था कि रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पर कौन सी ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है? 83 में आपका उत्तर होगा मांसपेशियों की ऊर्जा, मांसपेशियों की ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में जो आंसर है वो है तीसरा विकल्प बोरा चावल। 85 की बात करें, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की स्थितियों के बारे में पूछा गया है। 85 में आंसर गया है उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। 86 है, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 86 में आपका सही जवाब गया है ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन करने का सर्वश्रेष्ठ अवधि कौन सा है? तो 87 में आंसर है अक्टूबर से दिसंबर। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। 88 में आपका आंसर है कि चबा करके खाते हैं, गलत है, क्योंकि सांप जो है निगल करके खाता है। पेपर 1 के आंसर बताया जा रहे हैं, ईवीएस अभी चल रहा है। कांसा वाला जो क्वेश्चन था इसका आंसर है टिन और कॉपर, टिन और कॉपर। अगला प्रश्न देखिएगा, हाथी वाला जो क्वेश्चन था इसमें जो कूट दिए गए थे इसमें से कूट कौन सा सही है? प्रश्न संख्या 90 और 90 का आंसर दिया गया है सी और डी। आंसर जाएगा सी और डी, अर्थात यहाँ पर हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, ये वाला कीचड़ खेलना, ये दो कथन सही। अब बात करेंगे हिंदी के, ठीक है। हिंदी के जो पैराग्राफ के क्वेश्चन थे उनमें क्या आंसर दिया गया है, इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। लाइक कर दो फटाफट से सारे लोग। सबसे पहले सबसे ऑथेंटिक न्यूज और अपडेट आपको यहीं से मिलेगी। सेट सी में जो हिंदी के क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जिनकी लैंग्वेज फर्स्ट होगी
हिंदी उनका 91 से हिंदी होगा। जिनकी लैंग्वेज 2 हिंदी होगी उनका 121 से हिंदी होगा। 91 का आंसर गया है दया। ठीक है, धन्यवाद कहने का नहीं है पूछ रहा था, तो 91 का तीसरा विकल्प दिया गया है दया। हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, इसका तात्पर्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 92 की अज्ञानता के कारण बुराई फैलती है। सुख दुख का कारण क्या है? 93 में आपका आंसर होगा कर्म। 94 देखिएगा, गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 94 में आपका आंसर हो जाएगा पुरुषार्थ। मन की कोठरी को स्वच्छ रखें, इसका मतलब क्या हुआ कि मन से बुरे भावों का निष्कासन। जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? बताइए। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। सीटेट की ऑफिशियली आंसर की के हिसाब से सारे उत्तर बताए जा रहे हैं। अभी अगर इसमें कोई आंसर में बदलाव होता है तो वो फाइनल आंसर आएगी। ये एक तरीके से प्रोविजनल कह सकते हैं। 97 में आंसर हो जाएगा स्वार्थ का निस्वार्थ। क्वेश्चन नंबर 98 है मानवीय शब्द में प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 98 में आंसर होगा ई। कौन सा शब्द युग्म अलग है? यहाँ पर 99 में आंसर गया है अंधेरा और क्या था? अंधकार था, क्या था? अंधकार ही होगा। सॉरी, 99 कहाँ तक आपने मिला लिया है? 99 तक मिला लिया है। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया कि कविता का मुख्य स्वर क्या है? 99 में आपका आंसर गया है स्वतंत्रता। 100 देखिएगा, कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्त में स्त्री की भूमिका संज्ञान योग्य। 101 का चौथा विकल्प। 102 की अगर बात करें तो पहला विकल्प अबला। क्वेश्चन नंबर 103 में आपका आंसर क्या होगा? स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है? युग निर्माण तुम्हें करना है। तो 3 में तीसरा विकल्प। 104 की अगर हम बात करें, आंसर क्या होगा यहाँ पर? कविता के अनुसार स्त्री को क्या करना चाहिए? स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। पहला विकल्प। जननी हो संपूर्ण जगत की, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 105 में आपका तीसरा विकल्प सही होगा। 106 की अगर बात करें तो यहाँ पर पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं कि शब्दावली को सिखाने का सबसे प्रभावशाली तरीका आपसे पूछा गया था। प्रश्न संख्या 106 में आंसर दिया गया है अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करें। भाषा सीखना किससे संबंधित है? कौशल से संबंधित। 107 के लिए तीसरा विकल्प। उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। 108 में आपका आंसर गया है स्वनिरीक्षण। 108 में आपका आंसर गया है स्वनिरीक्षण। प्रश्न संख्या 109 है कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं, यह नाक मेरी ये मेरे कान। ये वाला जो प्रश्न था इसका आंसर है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। 110 मिलान करना था यहाँ पर अनुमान निष्कर्ष। ये वाला जो क्वेश्चन था इसका जो मिलान गया है ये आपका, हम आपको बता देते हैं, ये है आपका प्रश्न संख्या 110। और 110 में जो सही आंसर है वो है चौथा। ए के साथ पांचवा, बी के साथ पहला, सी के साथ दूसरा, डी के साथ चौथा और ई के साथ तीसरा। ये वाला आंसर गया है। क्वेश्चन नंबर है 111। विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। 111 में आंसर गया है सहपाठी आकलन। मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। जब अध्यापिका मुझे कार्ड देती है जिस पर कोई नया शब्द या वाक्य लिखा होता है तो मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ। ये वाला जो प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 112, आंसर गया है यहाँ पर तीसरा विकल्प। जब मैं
गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरीके से याद रहती है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। 113वां जो प्रश्न था, इस प्रश्न का आंसर गया है ए सही है परंतु आर गलत है। ये जो विद्यालय में प्रवेश वाला जो क्वेश्चन था, भाषिक सांस्कृतिक वाला था, इसमें आपका आंसर गया है ए सही है परंतु आर गलत है। कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और 1-2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य है कि मंजीत जानता है। जो मंजीत वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर गया है उपयोगितावादी। 114 के लिए दूसरा विकल्प। एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोलती है जो कभी किसी वयस्क ने सुने हैं और ना ही अपने भाई बहनों से सुने हैं। ये जो क्वेश्चन था, इसका आंसर है व्यवहारवाद। 116 कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं? इसका आंसर है उद्गामी साक्षरता। एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती है। इस प्रश्न का आंसर गया है 117 के लिए दूसरा विकल्प संभाषिक पठन। 118 देखिएगा। पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है, जिसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने। तो ये वाला जो प्रश्न था, इसका आंसर क्या गया है? 118 के लिए आंसर गया है अधोमुखी बॉटम अप उपागम। अभिकथन वाला जो क्वेश्चन था, ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से वर्तनी लिखना, ये वाला जो क्वेश्चन था 119 नंबर का, इस प्रश्न का आंसर गया है तीसरा विकल्प अर्थात ए गलत है, आर सही है। नई भाषा सीखते समय वाला जो क्वेश्चन था, प्रश्न संख्या 120, इस प्रश्न का आंसर गया है कक्षा में ऐसे खेलों जैसे गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक हों। इस प्रश्न का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। अब जो है संस्कृत के आंसर भी इसी में बता देते हैं फटाफट से। संस्कृत जिनका 2 होगा, ठीक है, उनके जो आंसर होंगे वो होंगे 121 से। तो हम फिलहाल देखते हैं, अगर इस पेपर में 121 से उपलब्ध होगा तो 121 से 150 तक का हम आपको करा देंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सीटेट की तैयारी के लिए, और संबंधी सभी एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। संस्कृत की क्वेश्चंस में 121 में आंसर होगा बहुनाम पशुनाम वधम कम करोति स्मः। ये वाला जो प्रश्न था, इस प्रश्न का आंसर होगा पहला विकल्प सिंहा। दूसरा प्रश्न था अत्र गद्यांश मृगे इति संबोधनम कस्मय प्रयुक्तम। इस प्रश्न का आंसर होगा सिंहाय। 123 नंबर का प्रश्न यदि यूयम एवं इच्छत्तर्रि भवतु तत्। ये वाला प्रश्न, इसका आंसर होगा सिंहस्य। 123 में आपका दूसरा विकल्प। 124 है अति विलंबेन सिंहस्य समीपम कः आगच्छत्। 124 में आंसर होगा तीसरा विकल्प शशकः। इदानीम इत्यस्मिन् अर्थे गद्यांशः का शब्दः प्रयुक्तः। 125 में आंसर होगा अधुना। सविनयम इदम पदम किम अस्ति। क्वेश्चन नंबर 126 आंसर होगा क्रिया विशेषणम। समायात इत्यस्य पदम निर्वचनम किम अस्ति। 127 में आंसर होगा चौथा सम आ या ता वाला ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर सम में हलंत लगा है, इसमें हलंत नहीं लगा, इसलिए गलत। निम्नलिखित यत क्रिया रूपे अब अन्यभे ब्राह्मण तदुच्यताम वाला जो क्वेश्चन था 128 में आपका आंसर गया है गच्छामि, तीसरा विकल्प गच्छामि। 129 में देखिएगा सिद्धार्थः केन प्रयोजनन उपवनम अगच्छत्। 129 में आपका उत्तर होगा फर्स्ट ऑप्शन भ्रमणाय। 130 है सिद्धार्थस्य देवदत्तस्य च मध्ये किम अभवत्। 130 में आंसर होगा विवादः। 131 हन्तुम। क्वेश्चन नंबर 131 में आंसर होगा मारयितुम। क्वेश्चन नंबर 132 अवदत् इत्यस्मिन् क्रिया रूपे कः लकारः। लंग लकार। क्वेश्चन नंबर 133 ध्यान से देखिएगा, पहला विकल्प सही होगा ता प्रत्यय, व्यद प्लस ता प्रत्यय। घातकः इत्यस्मिन् पदे कः कृत प्रत्ययः। 134 में आंसर होगा क्रोध, दूसरा विकल्प।
135 देखिए, करुणया अस्मिन् पदे का विभक्ति वर्तते। 135 में आंसर है तृतीया, विकल्प चौथा सही होगा। पठनस्य सा पद्धति यस्या प्रकराणेदेन शब्दार्थ ज्ञायते कथ्यते। 136 में आंसर होगा समग्र भाषा उपागमः। भाषायाः विषये चिंतनस्य वार्तालापस्य च योग्यता अस्ति। क्वेश्चन नंबर 137 उत्तर होगा तीसरा विकल्प, इतर विषयी भाषा वैज्ञानिक योग्यता। 138 एका माता द्वितीय कक्षायाध्यापकं कथयति यत् यया निरक्षति यत् तस्या बालका किमुत्तरं समीचीनम् अस्ति। 138 में आंसर है मानव मस्तिष्कं सहजात रूपेण भाषां शिक्षितुं योग्यतम् अस्ति। पूर्वतरं साक्षरतां प्रोत्साहितुं प्रौढजनः एक बालकश्च उभौ सह एव एकं पुस्तकं पश्यतः। 139 में आंसर गया है वार्तालापी पठनम, दूसरा विकल्प। अध्यापकः भाषा छात्राणां श्रवण कौशलम केन उपायेन वर्धितुं समर्थः। 140 में आंसर है छात्राणां कृते विभिन्न प्रकारान् जनान् च श्रोतुम् अवसर प्रदानेन च। तो यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है। 10 क्वेश्चन और हैं। 141 में कथन वाला कारण वाला जो प्रश्न था संस्कृत के अंतर्गत 141 में उत्तर दिया गया है इनके द्वारा तीसरा, यानी ए सत्य है, ए असत्य है, क्षम्यताम, ए असत्य है और आर सत्य है। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही गया है। भाषायाः प्रकृते विषय भाषा शिक्षण से प्रकृते विषय बाल शिक्षा व्यवस्था नाम, इस प्रश्न का आंसर गया है 142 के लिए यहाँ पर उपागम अप्रोच। 142 में दूसरा रचनात्मक मूल्यांकनम फॉर्मेटिव एवेल्युएशन अस्ति। 143 में आंसर गया निरंतरम विकासेन पूर्णतया च संबद्धता। बालकानां कृते पाठ योजना निर्माण काले अध्यापकः पूर्णतया समग्र शरीर प्रतिक्रिया विधिनम अवलंबितां निम्नलिखितेषु कः प्रविधि पाठे समग्र शरीर प्रतिक्रिया विधि प्रविष्टिं प्रयुक्ता। 144 में आंसर गया है कक्षायाम शारीरिक क्रिया अवश्यम प्रवेष्टव्या। 145 व्याकरण विषय का अवधारणा एनम विश्वासम वर्धितम यत भाषा शिक्षणम निम्न शिक्षणम व्यवस्थित। आंसर गया डिडक्टिव निर्गमनात्मिका। पंचमी कक्षायाम अध्यापकः स्वतंत्र लेखन कार्यं दातुं योजनां निर्मात्य अध्यापकेन कस्मिन् विषये केन्द्रितेन भवितव्यम्। 146 उत्तर होगा विषयस्य प्रवाहे। ऊर्ध्वाधः इत्यस्य अर्थो अस्ति। क्वेश्चन नंबर 147 आंसर गया है यहाँ पर 147 के लिए पाठस्य शब्देस्य सूक्ति च केन्द्रितव्यम्। 148 देखिएगा, 148 में निम्नलिखितेषु छात्रस्य संप्रेषणात्मक आवश्यकतानां ज्ञानम, चौथा विकल्प। एकः शिशु एकं पुस्तकं गृह्णाति सः शीर्षम् उपरिष्टात् कृत्वा समग्र रूपेण गृह्णाति एतत् समग्रतया सम्मिलितं करोति। क्वेश्चन नंबर 149 उत्तर है यहाँ पर उद्भावितान् साक्षरतान् कौशलान्। कथन निष्कर्ष वाला जो प्रश्न था संस्कृत में एक और, इस प्रश्न का आंसर गया है ए असत्यम और आर सत्यम अस्ति, तीसरा विकल्प गया है। ठीक है, जब भी रिजल्ट आएगा जो भी जानकारी होगी आपको हम अपडेट देंगे सबसे पहले। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर 2 के आंसर भी आपको कराएंगे। सरकारी रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट नहीं होता है बच्चा, ऑफिशियल वेबसाइट है ctet.nic.in। आप लोग पता नहीं किस दुनिया में जीते हैं। ये ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से सारे उत्तर आपको बताए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिल्कुल 500% ये ऑफिशियल आंसर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। आप लोग सरकारी रिजल्ट को पता नहीं क्यों ऑफिशियल मानते हैं। सरकारी रिजल्ट ऑफिशियल नहीं है। आप जैसे किसी एक कैंडिडेट के द्वारा बनाई गई वेबसाइट है, तो वो लोग जब अपडेट करेंगे तब होगा ना, पहले सीटेट पे अपडेट होगा। ctet.nic.in पर जब आप जाएंगे तब आपको वहां पर दिखेगी आंसर की, और वहां से आप अपनी आंसर की के साथ साथ
अपनी OMR सीट को भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पर seated.nic.in ओपन है, यहां पर पब्लिक नोटिस है। इसके अलावा आप यहां पर देखिएगा, आपका यहां पर लिख करके आ रहा है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट अगस्त 2023। अपना रोल नंबर एंटर करिए, डेट ऑफ बर्थ एंटर करिए, लॉगिन करिए और आप अपनी आंसर की को स्वयं से डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई और प्रूफ चाहिए तो हम आपको और प्रूफ दिखा देते हैं। एक और प्रूफ आप देख लीजिए, सरकारी रिजल्ट क्या ही बताया जाए आपको। देखिए आपकी स्क्रीन पर यहां पर एक पीडीएफ खुला होगा, पीडीएफ में आप देख पा रहे होंगे, पीडीएफ दिख रहा है ना, ये देखिए सीटेट अगस्त 2023 की एग्जाम 20 अगस्त 2023, आंसर की 15/9/2023। पीडीएफ दिख रहा है नहीं, ये देखिए। अब यकीन हुआ कि अभी भी नहीं हुआ, ये देखिए। ठीक है, देख लीजिए आराम से, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।